जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम देयर का यूज सीखने जा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में देयर का प्रयोग कैसे होता है अलग अलग सिचुएशंस में। सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, बाद में होता है। आपने अक्सर स्टोरीज देखी होंगी। स्टोरीज जब आती हैं एग्जाम में ट्रांसलेशन के लिए, तो उसमें होता है एक राजा था, एक जंगल में शेर था, इस तरह से एक गरीब आदमी था। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वहां देयर का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस देयर से स्टार्ट होते हैं। अब देयर का यूज अनेकों तरह से होता है, तो उसको हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। सो बी रेडी, आप लोग मेरे साथ सीखिए। और आज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का सेकंड डे है। आज सेकंड डे में हम डे 2 है, उसमें आपको देयर का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। देयर के बारे में सीख रहे हैं हम लोग। तो बी रेडी, सीखते हैं। चलिए, यूज ऑफ देयर। यहां पे देयर के दो अर्थ होते हैं। देयर और हियर दो है। एक्चुअली देयर जो है ये एडवर्ब है, एंड एडवर्ब ऑफ लोकेशन, मतलब स्थान का बोध कराती है कि कोई चीज वहां पर है या थी या होगी। हियर का मतलब यहां और देयर का मतलब वहां। लेकिन यहां देयर का अलग अलग यूज भी है, और ये मेनली एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, जो लोकेशन बताती है, यानी लोकेशन भी वो बताती है कि मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति की लोकेशन कहाँ है। तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोलते हैं, देयर। अब इसमें नो एक्शन, इस ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, गतिविधि कोई नहीं होती है, न कोई क्रिया होती है, बल्कि वो चीज अपने जगह पे स्थिर होती है, स्थित होती है। ठीक है, लोकेट होती है एक जगह पर, उसकी स्थिति बताती है, पोजीशन बताती है, कंडीशन बताती है। उसके अलावा एक तो है कि नो एक्शन है, कोई एक्शन नहीं होता है। दूसरा है टू बी। यहां पे वर्ब टू बी जो वर्ब है मतलब होना, इसमें इज, एम, आर। तो ये जो है प्रेजेंट की वर्ब भी है, आती है, और पास्ट में भी टू बी वर्ब आती है, इसमें वाज और वर है। और फ्यूचर की वर्ब भी आती है, इज, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। ये वर्ब है फ्यूचर की, ये फ्यूचर की वर्ब भी आती हैं। हैज बीन आता है, हैज बीन आ सकता है, हैव बीन आ सकता है, मस्ट बी, हैज टू बी, हैव टू बी, शुड बी, एंड गोइंग टू बी। ठीक है, इतने सारे यूजेस हैं। मैं आपको अलग अलग सेंटेंस लिख के बताऊंगा, इन सबके एग्जांपल्स में आपको लिख के समझाऊंगा, तो आपकी और अच्छी तरह समझ में आएंगे। अब देखिए, और इसमें क्या है, मोर एब्स्ट्रैक्ट सेंस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव के रूप में यूज होता है। ठीक है, नॉन फिजिकल, मोर एब्स्ट्रैक्ट सेंस। जैसे ये सेंटेंस है देयर यू गो, मेन तो यू गो है। ठीक है, देयर यू गो, तो यहां हो गया तुम जाते हो, जा रहे हो। देयर इज वेयर वी डिसएग्री, जहां हम डिसएग्री होते हैं, जहां हमारी मतभेद है, जहां हमारे मतभेद हैं, जहां हम तो। लेकिन देयर का हालांकि बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए यहां देयर का यूज किया। देयर इज वेयर वी डिसएग्री, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जहां हम डिसएग्री करते हैं, जहां हम सहमत नहीं है। अगला, सेंटेंस विद सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, और उन सेंटेंस के साथ देयर का यूज होता है जो सब्जेक्ट है वर्ब के बाद यूज होता है। आपने नॉर्मल सेंटेंसेस में देखा होगा कि सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। यहां वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ये दो तरीके से यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी, मतलब शुरू में भी, और वर्ब के बाद में भी। देखिए वो कैसे, सेंटेंस विद सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। अब यहां पे सेंटेंस हमने लिखा
आप ध्यान से देखिए, इस कमरे में दो व्यक्ति हैं। इस कमरे में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इस कमरे में दो व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया? दो व्यक्ति, ठीक है। दो व्यक्ति, ये सब्जेक्ट है, और है कहां ये जो सब्जेक्ट है, दो व्यक्ति हैं इस कमरे में, तो यहां ऐसे सेंटेंस में देयर का यूज होगा। कैसे होगा देखिए, इस कमरे में दो व्यक्ति हैं, देयर आर, यहां देयर का यूज होगा, ठीक है। देयर आर टू पर्सन्स इन दिस रूम, इन दिस रूम। अब इस एग्जाम्पल को देखिए कि ये जो सब्जेक्ट है टू पर्सन्स है इंग्लिश में, ये कहां पे आया है? वर्ब से, वर्ब के बाद में। जबकि सब्जेक्ट नॉर्मल सेंटेंसेस में जहां सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, लेकिन यहां वर्ब के बाद में आया है। ये जो टू पर्सन सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद आया है। तो यही तो लिखा है, सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। यहां आफ्टर वर्ब है, मतलब वर्ब के बाद आया है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब है ये आर, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखेंगे, इसलिए हमने यहां देयर का यूज किया है, ठीक है। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं कि अगर सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, या हम राइटिंग इंग्लिश में, दोनों में ही ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां देयर का यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए, इज और आर, जहां इज और आर का यूज हुआ, तो यहां आपने आर का यूज तो देख लिया, आर का यूज हो गया, ठीक है। आप देखो, वहां कोई है, वहां कोई है, वहां कोई है। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में अगर बोलना हुआ वहां कोई है? तो यहां लिखेंगे देयर इज समवन। देयर इज समवन, या समवन इज देयर, ओके। वहां भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां हमने सिर्फ एक छोटा सेंटेंस लिखा, हमने यहां लिखा कोई है, देयर इज समवन, या समवन इज देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, समवन इज देयर, समवन इज देयर। तो देयर का यूज हम शुरू में ही कर सकते हैं और लास्ट में ही कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जनरली सेंटेंसेस में हम जनरल यूज में देयर का यूज शुरू में ही कर देते हैं, बिगिनिंग में ही कर देते हैं। और देखिए सेंटेंस, उज्जैन में एक महान राजा था। उज्जैन में एक महान राजा था। अब यहां महान राजा था, ये सेंटेंस है, इसमें राजा था, उसकी लोकेशन बता रहे हैं, उज्जैन में था, ठीक है। लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, उसकी कोई गतिविधि नहीं बताई जा रही है, बस ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि उज्जैन में एक राजा था। ऐसे सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग होता है। और यहां लिखेंगे इसको, सेंटेंस को इंग्लिश में, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज अ ग्रेट किंग इन उज्जैन, देयर वॉज ए ग्रेट किंग इन उज्जैन।
उज्जैन में एक महान राजा था। और सेंटेंस एग्जांपल्स हैं। उस कक्ष में उस उस कक्ष में कोई नहीं था। ऐसा सेंटेंस यदि हमें बोलना हो तो उसको कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे? उस कक्ष में कोई नहीं था। इजी है। देयर का यूज होगा यहां पर। देयर वाज नोबडी इन दैट रूम। देयर वाज नोबडी इन दैट रूम। देयर वाज नोबडी इन दैट रूम। उस कक्ष में कोई नहीं था। विल बी, शैल बी, इसका भी यूज हो सकता है। कैसे? देखिए, इसको कैसे बनाएंगे? कल समारोह में 100 मेहमान होंगे, या 200 कर देते हैं। 200 200 मेहमान होंगे। ये भी सेंटेंस देयर से शुरू होगा। इसमें लिखा जाएगा देयर विल बी। यहां विल बी का यूज हुआ क्योंकि फ्यूचर टेंस है, होंगे। ये तो था पास्ट, ये पास्ट है। होंगे। देयर विल बी 200 guests in the celebration. In the celebration, there will be 200 guests in the celebration. नेक्स्ट हम हैज बीन और हैव बीन का भी यूज लिख सकते हैं। वह 2 दिन से बीमार है। वह 2 दिन से बीमार है। यहां पे हैज बीन का यूज हो जाएगा। यहां लिखा जाएगा वह नहीं आएगा, इसमें वह नहीं है। इसको इस तरह से लिखेंगे।
2 दिन से ठंड है, तो यहां इस ऐसे होगा, देयर हैज बीन कोल्ड फॉर 2 days। देयर हैज बीन कोल्ड फॉर 2 days। 2 दिन से ठंड है। इस तरह से मस्ट बी, हमें वहां अवश्य होना चाहिए। होना चाहिए। इसको भी अलग तरीके से लिखते हैं। ये सेंटेंस है, पक्की दोस्ती अवश्य होनी चाहिए। पक्की दोस्ती अवश्य होनी चाहिए, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी ट्रू फ्रेंडशिप। देयर शुड बी ट्रू फ्रेंड देयर शुड बी ट्रू फ्रेंडशिप। और क्या है? मस्ट भी हो गया, हैज टू बी। इस कार्य में ईमानदारी अवश्य होगी। इस कार्य में ईमानदारी अवश्य होगी, तो देयर शुड बी, शुड नहीं आएगा, देयर हैज टू बी, देयर हैज टू बी ऑनेस्टी इन दिस वर्क। ठीक है, शुड बी का भी यूज होता है।
हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में शुड बी का यूज होगा और देयर का यूज होगा। तो देयर शुड बी true faith in our mind. There should be true faith in our mind. Going to be, तुम्हारी बात सच होने वाली है। Your words are going to be true। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आपने सीखे यूज ऑफ देयर। ये सीखने के बाद आपके मन में विश्वास हो गया कि देयर के अलग अलग वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। विश यू गुड लक, थैंक यू।